दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी ये मच्छर जो हैं, इनके डंक से दहशत फैली हुई है। हर रोज डेंगू, चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं, एक एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए जरा। पूरे एनसीआर में डेंगू और चिकनगुनिया से दहशत फैली है। इस खतरनाक बुखार का कहर किस कदर बरपा है, इसका अंदाजा आप अस्पतालों में मरीजों की इस भीड़ से लगा सकते हैं। मरीज जहां अपनी बीमारी से परेशान हैं, तो वहीं रिश्तेदार इलाज कराने के लिए परेशान हैं। अस्पतालों में डॉक्टर हैं तो बेड नहीं है, मरीज ज्यादा हैं, बेड कम हैं, लिहाजा इलाज के लिए मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। नोएडा में भी वायरल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, शरीर पर दाने, खुजली की शिकायत करने वाले मरीजों की अस्पताल में भरमार है। एक बेड पर दो दो तीन तीन मरीजों का इलाज हो रहा है। 100 बेड वाले जिला अस्पताल में 250 से ज्यादा मरीज हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने 75 बेड लगवाए हैं। नोएडा में ओपीडी में रोज बुखार के 3500 मरीज आ रहे हैं। इस बार डेंगू चिकनगुनिया के लक्षण वाले मौसमी बुखार ने भी मरीजों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हालांकि डॉक्टर बुखार की महामारी से बचने के लिए बिना घबराए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच बुखार के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला अस्पताल में रूटीन के ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी ओपीडी और आईपीडी में लगा दी गई है। मेडिकल वार्ड में हमने एक्स्ट्रा बेड डलवा दिए हैं और राउंड द क्लॉक हमने डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है। शाम को भी जो है हमने 4 घंटे और डॉक्टर आ रहे हैं और जो सुबह भी जो है एक डॉक्टर और एक फिजियोथेरेपिस्ट और सब टेक्नीशियनों की ड्यूटी लगाई है, जो पूरा जो है जितने फिजिशियन को हेल्प करेंगे। सरकारी अस्पताल में ही नहीं, नोएडा के निजी अस्पतालों में भी डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज बुखार के ही आ रहे हैं। घर आया था, थोड़ी देर बाद अचानक एकदम हाथ पैरों में दर्द शुरू हो गया, एकदम अचानक बहुत ज़्यादा फीवर, एकदम 102 103। गाजियाबाद में भी चिकनगुनिया और डेंगू के डर से दहशत फैली है। अस्पताल भरे पड़े हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि मरीजों को इलाज के लिए देरी तक इंतजार करना पड़ रहा है। गाजियाबाद के दोनों सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद से सिस्टम चरमरा गया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हालात काबू में हैं। अस्पताल भले ही पुख्ता सुविधा का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सच तो ये है कि बुखार के सैंपल जो दिल्ली भेजे जाते हैं, उसकी रिपोर्ट आने में 4 हफ्ते तक का वक्त लग जाता है। ऐसे में बुखार से पीड़ित मरीज डेंगू और चिकनगुनिया की दहशत से डरे हुए हैं। बच्चों को सर बुखार है और दर्द वगैरह हो रहा है, तो इसलिए आजकल बीमारी चल रही है ना, ये 2 दिन से चल रहा है सर। जब दर्द हो रहा है ना, हाथ में जोड़ों में पैर दर्द, तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में दिखा लो, तो यहाँ आगे इसलिए। साइबर सिटी गुरुग्राम का भी कमोबेश यही हाल है। यहाँ के अस्पतालों में भी डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू के मरीजों की संख्या 150 को पार कर चुकी है। डेंगू के 42 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। 20% बुखार में चिकनगुनिया के लक्षण पाए गए हैं। सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों को सहायता पहुंचाने का दावा कर रही है। 148 के लगभग केसेस थे जिनके हमने सैंपल भेजे हैं NICD में, तो उसमें से 42 सैंपल अभी तक जो हमारे पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 31 केसेस तो गुड़गांव शहर के हैं और उसमें से 11 केसेस आउट ऑफ एरिया के हैं। सरकार के दावों से उलट अस्पतालों में हालात बेहद ही गंभीर हैं। गुरुग्राम में भी अस्पतालों में बेड कम, मरीज ज्यादा हैं। एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को इलाज के लिए समझौता करना पड़ रहा है। बदन में दर्द है, सिर में दर्द है और बुखार है। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश ने भी डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही एडीज मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है। आने वाले दिनों में बारिश के हालात ऐसे ही रहे तो डेंगू चिकनगुनिया का खतरा और भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।
दरअसल इस मौसम में अक्सर डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा वायरल बुखार भी लोगों को बहुत परेशान करता है। अब वायरल भी होता है तो भी लोग खौफ में आ जाते हैं, कहीं डेंगू या चिकनगुनिया तो नहीं है। आपको ऐसे में अगर बुखार होता है या तबीयत बिगड़ती है तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर एम वली हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ टिप्स आपको देंगे कैसे स्वस्थ रहें और बीमार भी हों तो कैसे बीमारी को काबू में रखें। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। जी हां, दिल्ली में वायरल इमरजेंसी है, लेकिन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी बुखार हो तो जरूरी नहीं है कि वो डेंगू या चिकनगुनिया हो। डॉक्टर एम वली हमारे साथ हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं, अक्सर हमारे साथ टीवी पर आते हैं और आपको बताते हैं कि बीमारी हो तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर वली, सबसे पहले ये बताइए, अगर कोई आदमी बीमार हो आजकल, क्योंकि हर जगह डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है, तो कैसे पता करें कि ये नॉर्मल वायरल है या चिकनगुनिया और डेंगू है? जो आपकी जो इंटरव्यूज ने पेशेंट के जो आपके एंकर्स करके लाए बाहर से कोरेस्पोंडेंट्स, तो वो मैं उसमें एक बात यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो मरीज परेशान होके हॉस्पिटल जा रहा है उसको डॉक्टर की सिंपैथी मिलनी चाहिए। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी ये कहें कि पैनिक ना करो, जबान से खाली ये कहने से पैनिक नहीं करिए तो ये काम नहीं चलेगा। अब जैसे एक पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर कोई फोन पे बिजी थे या थी, तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। एक पेशेंट की एक लाइफ है, पेशेंट पैनिक करेगा जब उसकी हड्डियों में दर्द होगा, उसको उठा नहीं जाएगा बेड से, उसको गाड़ी में नहीं बैठा जाएगा हॉस्पिटल आने के लिए, वो करेगा, उसके घर वाले करेंगे, अगर मैरिड है तो उसकी वाइफ करेगी, बच्चे करेंगे। तो ये जो एक पैनिक सिचुएशन है, ये हमारे सिर्फ ये कह देने से या किसी और के कह देने से कि पैनिक मत कीजिए, इससे नहीं काम आएगा। हमको बॉडी लैंग्वेज से, अपने बेड साइड मैनर से पेशेंट को सिंपैथी दिखानी और करनी है और उसको ये कहना है कि देखो भैया इसका और कोई इलाज नहीं है। अब इसमें एक फाइन लाइन है। फाइन लाइन क्या है? अगर डेंगू है और प्लेटलेट काउंट लो होने का खतरा है तो फाइन लाइन ये है कि हम उसको पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवा ना दें। फाइन लाइन के जो उधर है, चिकनगुनिया है, बोनी पेन है, बहुत सीवियर बोनी पेन है, तो डॉक्टर का डिसीजन हो सकता है कि उसको अगर ओरल पेन किलर से फायदा नहीं हो रहा तो इंजेक्टेबल दे सकता है डॉक्टर उसको पेन फ्री करने के लिए। और ये पेन बहुत डिसेबलिंग पेन है, बहुत ज्यादा परेशान कुन पेन है और पेशेंट परेशान हो जाता है, पूरी बॉडी उसकी खराब हो जाती है। तो उसको हमको पेन को एड्रेस करना है। फीवर से ज्यादा जो मरीज को फिक्र हो रही है वो पेन की है, अगर चिकनगुनिया टाइप का है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये देख रहा हूं वायरल फीवर भी इसके साथ है जिसमें दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि चिकनगुनिया का जो हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं वो 5 से 7 दिन के बाद पॉजिटिव होता है, तो एकदम से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बॉडी एक भी है और चिकनगुनिया भी नहीं है। तो ये चिकनगुनिया हम उस हर केस को मान के चलें जिसमें हम डेंगू की फाइंडिंग्स नहीं मिल रही हैं। अब कैसे डिफरेंशिएट करें? एक आम आदमी अगर फीवर बहुत तेज जाड़ा लग के आ रहा है और बदन में टूटन और सर दर्द बहुत ज्यादा है तो ये डेंगू टाइप का बुखार है, डेंगू हो सकता है। हाँ। अगर बोनी पेन्स हैं और बिल्कुल बिस्तर पे करवट नहीं ली जा रही है, उठा नहीं जा रहा है, तो ये चिकनगुनिया है। तो ये बहुत डिफरेंस है। अच्छा, टेस्ट कराने के बाद मैं लोगों से यही कहता हूँ कि क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो टेस्ट कराना इलाज का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही है। कराना सिर्फ ये जानने बिल्कुल सही है। जाने माने डॉक्टर एम वली आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं। अगर खास तौर से आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या फिर नॉर्मल जो आमतौर पर फैलता है सीजनल वायरल बुखार, उससे कैसे निपटें और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सी बीमारी है और किस बीमारी में क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली इन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए न्यूज़ 24।